तो मधुबनी के नाम से जब राष्ट्रपति जी मांग रहे हैं, जब वो धोखा खा जा रहा है, तो मुहर लगी जापान की, जय बोलो हिंदुस्तान की। यही चल रहा है। प्रोडक्शन कहीं और होता है, पॉलिशिंग कहीं और होता है। अब मधुबनी का, खादी का मुहर लगा करके पूरे भारतवर्ष में ये मार्केटिंग होता है। पीढ़ियों से हैंडलूम या अन्य तरह के कारोबार करने वाले लोग अब दूसरे साधनों में अपना भविष्य तलाशने लगे। हैंडलूम का कारोबार यहाँ की समृद्ध परंपरा रही है, पूरे बिहार में फैली है, चाहे वो मधुबनी हो चाहे भागलपुर हो। मैं कहना चाहूंगा, भारत के राष्ट्रपति जी अभी आए थे और उन्होंने एक ही इच्छा जाहिर किया था, जो अखबार के माध्यम से मुझे पता चला, कि मुझे पैजामा और कुर्ता का कपड़ा मधुबनी का होना चाहिए। और हमारे सभी लोग, सुनने वाले भी, अखबार पढ़ने वाले जाने, और उनको मधुबनी का खादी कुर्ता पैजामा दिया गया। सारे माननीय सदस्य जान लें, जब मधुबनी में आज के दिन में कोई ऐसा प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, तो मधुबनी के नाम से जब राष्ट्रपति जी मांग रहे हैं, जब वो धोखा खा जा रहा है, तो मुहर लगी जापान की, जय बोलो हिंदुस्तान की। यही चल रहा है। प्रोडक्शन कहीं और होता है, पॉलिशिंग कहीं और होता है। अब मधुबनी का, खादी का मुहर लगा करके पूरे भारतवर्ष में ये मार्केटिंग होता है। इसलिए हम आपके माध्यम से अलर्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं तो आप जाए मधुबनी, देखें कि कम से कम 1000 करोड़ का आपके पास, उनके पास भूमि उपलब्ध है। भूमाफिया उस जमीन को बेच रही है। लेकिन जो आप, चूंकि हम मानते हैं कि भारत सरकार और बिहार सरकार और हमारे इतने अच्छे अगर उद्योग मंत्री हैं, तो भारत सरकार से जो भी गाइडलाइन हो बिहार के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि जैसे भागलपुर के बारे में सोचते हैं, मधुबनी के साथ साथ अन्य जिलों के बारे में भी आप सोचें, और सभी जगह बिहार से बाहर चले जाएं, पूरे देश में तो पूरे दुनिया में कहीं चले जाएं। उद्योग आप ही के लिए कह रहे हैं, कहीं चले जाएं। अभी बियाडा का जमीन मधुबनी में मिला है, आप देख रहे होंगे एग्रीकल्चर का, कहीं 500 एकड़, कहीं 1000, और जब से मिला है तब से वहां उद्योग धंधा के लिए, अगर आपको कि एथेनॉल ही प्रोडक्शन करना है, उसके लिए कितना फैक्ट्री के लिए चाहिए? 40 एकड़, 50 एकड़, रेस्ट जो बचे हुए हैं, अगर आप उसको डेवलप करने का प्रयास करते, तो मधुबनी जिले में, जो केवल मधुबनी में जो आपकी प्रॉपर्टी है पंडौल में, वहां कम से कम 100 उद्योग धंधा आप खोल सकते हैं। इसलिए सरकार को हम बताना चाहेंगे कि जब आपका नीति और नियत सही नहीं होगा, कहां से होगा? नीति तो आप कहते हैं, और नियत में जो भी जिनका भी खोट है, हम नहीं कहते हैं। हम क्यों पदाधिकारी के बारे में बोले? ये आपको सोचना है कि किन कारणों से होता है। बियाडा एक अच्छी संस्था, एक अच्छे सोच के साथ था, लेकिन क्या कारण है? कोई भी आप कहीं पूरे बिहार में चले जाए, जो फैक्ट्री खोलने वाले हैं वो परेशान हैं। पूरे भारतवर्ष में सभी जगहों से यहाँ आता है। ये खपत का एरिया है, इतना ज्यादा है। लेकिन हम बार बार कहते रहे कि कम से कम माने अभी दोनों सरकार आपकी है, और भारत और नेपाल का जो बेसिक बॉर्डर है हमारा मधुबनी, या पूरे मिथिलांचल का स्रोत, आप देख ले कितने किलोमीटर हमारा नेपाल है। हमारे यहाँ कुछ हो चाहे नहीं हो, केवल 4 दिन बारिश होती है नेपाल में, अब बाढ़ मेरे यहाँ चला आता है। क्या हम कह सकते हैं ये बिहार सरकार का प्रॉब्लम नहीं है? हो सकता है ये भारत सरकार का इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। आपने इसके लिए क्या किया? आपका सोच क्यों नहीं था? आप क्यों नहीं इसके बेस के आधार पे दूसरे जगह बद्दी में एसीजेड खुलेगा, तो बिहार में क्यों नहीं? आपने उसको एक रूपांतरण करके कर दिया कि विशेष राज्य का दर्जा। आपसे हम मांग रहे हैं सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, आप मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। ना विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है और ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कब तक हम अपेक्षा करें। जो बच्चे जवान थे, जो उद्योग धंधा खोलने के लायक थे, आज पूरी जवानी उनकी समाप्त हो गई, उस 60 वर्ष से ऊपर चले गए। आप अगर मान के चले कि अब वो कौन सा
फैक्ट्री खोलेंगे, अब उनके बेटा खोलेंगे। बेटा आईटीएन है, कहता है कि हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है।